मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो स्टॉक का चयन करते समय आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट का फोकस किस सेक्टर में है। गवर्नमेंट जिस सेक्टर को ज्यादा प्राथमिकता देती है और उसमें योजनाएं लाती है, उस सेक्टर को बढ़ावा मिलता है और उस सेक्टर के स्टॉक अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसे आपने डिफेंस में देखा। एक और सेक्टर है जो बहुत बढ़िया रिटर्न पहले से दे रहा है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, जिसमें सरकार इसलिए जोर दे रही है कि इससे पर्यावरण में सुधार हो। कोयला आधारित बिजली है, पानी आधारित बिजली है, उस पर निर्भरता कम हो। जो थर्मल पावर आधारित बिजली होती है उसमें कोयला का यूज होता है, तो उससे कार्बन, अगर हम सोलर आधारित बिजली का प्रयोग, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करेंगे, कार्बन प्रिंट 0 हो जाएंगे। तो सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जोर दे रही है। इसी के तहत PM सूर्य एक योजना आई है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री महोदय ने 15 फरवरी 2024 को घोषणा करी है। इस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, इसको लॉन्च किया है। व्यक्ति को अपना जो छत होता है, जहां वो निवास करता है, वहां अपने रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगवाना है और जो सोलर पैनल लगवाने में जो भी लागत आएगी उसमें सरकार लगभग 40% सब्सिडी। इस स्कीम का लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों में ये सोलर पैनल स्थापित हो जाएं और इससे गवर्नमेंट चाहती है कि 75,000 करोड़ रुपए की बिजली पर जो खर्च होता है उसकी बचत इलेक्ट्रिसिटी कास्ट की होना चाहिए। सूटेबल रूफटॉप सोलर पैनल कैपेसिटी अगर आप अपने हाउस होल्ड में लगाते हैं तो अलग अलग सब्सिडी सपोर्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे 0 से 150 यूनिट अगर प्रोडक्शन हो रहा है, 1-2 किलोवाट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें 30,000 से 60,000 सब्सिडी मिलेगी। 150 से 300 यूनिट के लिए 2 से 3 किलोवाट की जरूरत पड़ेगी, 60,000 से 78,000 की सब्सिडी मिलेगी। 300 यूनिट के ऊपर के लिए लगाना चाहते हैं तो 3 किलोवाट से ऊपर का लगाना पड़ेगा, 78,000 की सब्सिडी मिलेगी। आपको घर में बिजली मुक्त हो जाएगी आपकी। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कास्ट ऑफ द गवर्नमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ जाएगा। ये तो एक वजह हुई। अब सरकार इस दिशा में जब काम करेगी तो जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं, जो इस क्षेत्र में प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं, उनको काम मिलेगा, क्योंकि वही तो बेचेंगी सोलर पैनल, वही तो स्थापित करेंगी। तो रिन्यूएबल सेक्टर एक प्रकार से इंडियन इकोनॉमी में जोश भर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में एक प्रतिस्पर्धी उद्योग की संरचना हो सकती है। तेजी से बढ़ता रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकता है। भारत में सोलर एनर्जी अभी बहुत व्यापक पैमाने पर लागू होगी, क्योंकि भारत कोई बहुत बड़ा देश है जहां 150 करोड़ लोग निवास करते हैं और पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश मिलता है। यहाँ अधिकांश दिन सूर्य निकलता है भारत में, तो कार्बन उत्सर्जन में यदि कमी लाना है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। इसके लिए अगर आप व्यापक पैमाने की बात करेंगे तो इसके लिए ग्रिड भंडारण की आवश्यकता होगी, क्योंकि ज्यादा बिजली बनेगी तो उसको संग्रहित करके रखना पड़ेगा। एक योजना है पंप भंडारण, इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है और इस पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए कदम उठा रही है। सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल के लिए PLI स्कीम्स लागू की है। इस योजना के तहत हाई कैपेसिटी वाले PV मॉड्यूल की 48,337 मेगावाट पूर्ण और आंशिक रूप से एकीकृत विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षमता स्थापित करने के लिए अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए गए हैं। वास्तव में सरकार हरित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना चाहती है और इसके लिए प्रयास कर रही है। सरकार का जोर है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो और ये क्षेत्र लाभप्रद बने और उद्योग जगत इसमें पार्टिसिपेट करे। रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री प्रहलाद जोशी जी हैं, उनका कहना है कि भारत की स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 10 साल में 165% बढ़कर 203 गीगावाट से अधिक
हो गई है। इस दौरान देश में कुल रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन 86% बढ़कर 2023-24 में 360 अरब यूनिट पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमने न केवल सस्ती दरों पर बिजली पैदा की है, बल्कि ग्रिड से जुड़े सोलर एनर्जी संयंत्रों के लिए शुल्क दर में 76% की कमी आई है। यह 2010-11 में 10 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट थी, जो 23-24 के दौरान 2 रुपए 60 पैसे रह गई है। पीएम घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ भी मिलेगा, जिसमें रिन्यूएबल मंत्रालय नेतृत्व कर रहा है। अभी तक 2.5 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर इकाइयां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कुल 3.28 लाख संयंत्रों में से 75% से अधिक पिछले 3 महीनों के दौरान लगाए गए हैं। श्री जोशी ने कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इलेक्ट्रोलाइजर भी निर्माण के दूसरे चरण में 11 कंपनियों को परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। इसके तहत कुल 1500 मेगावाट की क्षमता प्रदान की गई है। तो दोस्तों, सरकार के फोकस में है ये क्षेत्र। सोलर एनर्जी में कौन से कंपनियां काम करती है, उन पर ध्यान रखना है। SGVN, ब्रोसिल रिन्यूएबल, टाटा पावर, JSW एनर्जी, KP एनर्जी, NHPC, बा सोलर लिमिटेड, BF यूटिलिटीज, ओरिएंटल ग्रीन पावर, एनर्जी डेवलपमेंट, स्टर्लिंग एंड विल्सन, सोलर इंडस्ट्रीज, ऊर्जा ग्लोबल, NTPC, वेब सोल एनर्जी लिमिटेड, प्रीमियर इंजीनियर्स लिमिटेड, आइनॉक्स माइंड एनर्जी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, इरडा, उजास एनर्जी, सुराना सोलर, जैन सोल एनर्जी। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म क्या होता है? स्टॉक मार्केट गिरे बढ़े, उससे कोई लॉन्ग टर्म मिनिमम 1 साल से ऊपर की अवधि को लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो आपको मिनिमम 2 ईयर, 5 ईयर, 10 स्टॉक में पैसा लगाना है, पैसा आपका नहीं। गुजरान एनर्जी, बा रिन्यूएबल टेक। तो दोस्तों, इनमें से आपको बहुत सारे स्टॉक हमारे चैनल में मिल जाएंगे। अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर। तो आप इनमें से अच्छे स्टॉक को, टोरेंट पावर एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। एक अभी लिस्ट हुई कंपनी प्रीमियर इंजीनियर अच्छा स्टॉक हो सकता है। वेबसोल एनर्जी अच्छा हो सकता है। जेनसोल एनर्जी अच्छा हो सकता है। टाटा पावर अच्छा हो सकता है। अदानी पावर अच्छा हो सकता है। सोलर इंडस्ट्री इंडिया अच्छा हो सकता है। BF यूटिलिटीज अच्छा हो सकता है। ब्रोसिल रिन्यूएबल अच्छा हो, JSW एनर्जी अच्छा हो सकता है। अब स्टॉक स्पेसिफिक की बात अगर की जाए तो मैंने कुछ स्टॉक अपने चैनल में बहुत इनमें से बतलाए हैं। प्रीमियर इंजीनियर्स का भी IPO आया था, 120% में लिस्ट हुआ, के बाद 80% में क्लोजिंग आई, उसके बाद वो 20% से 30% बढ़ चुका है। मुझे लगता है प्रीमियर इंजीनियर बहुत बड़ा स्टॉक बनेगा। इसके अलावा JSW एनर्जी है। अच्छे स्टॉकों पर आप पैसा अगर लगाते हैं रिन्यूएबल सेक्टर में तो आपको अच्छा, लेकिन मैंने बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म का जो है समय नहीं देंगे और बीच में 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए लगाएंगे तो आपको इसमें फायदा होने की ज्यादा संभावना नहीं रहती है। फिर आप दोष मत दीजिएगा, आपने ये बताया था हमें नुकसान हो गया। अरे भाई, लॉन्ग टर्म का मतलब है कम से कम 2 साल दो, 5 साल दो, 10 साल दो, 15 साल दो, 20 साल दो। अच्छा स्टॉक चुनो और उसमें बैठे रहो। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सब छोड़ो। एक समय ऐसा आएगा कि आपको हैंडसम रिटर्न आपके स्टॉक में मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा और धीरज रखने पर ही वैल्यू अनलॉक होगी। जब स्टॉक की वैल्यू अनलॉक होगी तो आपको मनचाहा रिटर्न मिल जाएगा। तो सेक्टर बेस आज हमने बात किया रिन्यूएबल एनर्जी। यदि आप रिन्यूएबल एनर्जी के पक्षधर हैं, आप पसंद करते हैं, तो इस सेक्टर के प्रमुख स्टॉकों का अध्ययन कर लो, उनमें से अपने हिसाब से चुनाव कर लो। 2-5 साल के लिए स्टॉक को अपने पास रखो। जब भी स्टॉक नीचे दिखे 2-4-5 सिप मोड में इकट्ठे करते चलो। एक रणनीति बनाओ, एक योजना बनाओ कि इसमें मुझे पैसा कमाना है, उसको लिख के रखो, उस रणनीति को क्रियान्वित करो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट ने हमेशा रिटर्न दिया है। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, स्टॉक मार्केट अपनी चाल से चलता है। फायदा वही ले जाता है जो धीरज रखता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिरता भी है, उठता भी है, और जब उठता है तो लगातार चलते रहता है। जैसे अभी चल रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस में भाग रहा था, अभी 1-2 दिन से जरूर गिरावट आई है। तो आप एक अपने कागज में एक रणनीति बनाइए, उस रणनीति को इम्प्लीमेंट कर दिए, और अगर आपने पिछले सालों में, पिछले निवेशों में कोई गलती तो उसको भी लिख के रखिए, उसमें सुधार करिए किन कारणों से गलती हुई। धन्यवाद दोस्तों।